आखिरकार यह इलेक्ट्रिक कोरोना होता क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कोरोना प्रभाव होता है तो इसके प्रभाव को नष्ट या कम कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि यह कहीं कोरोना वायरस की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो जी नहीं, मैं कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक कोरोना की बात कर रहा हूँ जो ट्रांसमिशन लाइनों में देखा जा सकता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है। विद्युत उत्पादन करने वाले केंद्रों पर 3.3 kV, 6.6 kV अथवा 11 kV क्षमता के 3 फेज अल्टरनेटर प्रयोग किए जाते हैं। इस अल्टरनेटर द्वारा 11 kV की बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस लाइन को काफ़ी दूर दूर तक ले जाना होता है जिससे कि आम जनता तथा कंपनियों व फैक्ट्रियों आदि को बिजली मिल सके। लेकिन हम जानते हैं कि विद्युत शक्ति बराबर होता है वोल्टेज गुणित धारा। यदि धारा का मान अधिक रहेगा तो लाइन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए काफ़ी मोटे चालक तार का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे खर्च बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इसलिए जब भी बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना होता है तब उसे हाई वोल्टेज पर भेजा जाता है। यह किस तरह भेजा जाता है समझते हैं। 11 kV को स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा 220 kV में बदलकर ग्रिड स्टेशन पर भेजा जाता है और ग्रिड स्टेशन द्वारा 220 kV लाइन को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा 33 kV में बदलकर सब स्टेशन पर भेजा जाता है और सब स्टेशन द्वारा 33 kV को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा 11 kV में बदलकर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशनों पर भेजा जाता है और यही 11 kV स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा 440 वोल्ट में बदलकर आम जनता तक पहुंचाया जाता है। तो अल्टरनेटर और सब स्टेशन के बीच की लाइन को ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है तथा सब स्टेशन से उपभोक्ताओं तक मिलने वाली लाइन को डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोला जाता है। अब समझ लेते हैं कि कोरोना कितने वोल्टेज तक उत्पन्न हो जाता है, यह कैसे उत्पन्न होता है और यह कैसा दिखाई देता है। कोरोना प्रभाव आमतौर पर तभी उत्पन्न होता है जब लाइन पर सामान्य रेटेड वोल्टेज से अधिक वोल्टेज उत्पन्न हो रहा हो। हालांकि उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में जैसे कि 11 kV से अधिक वोल्टेज पर या 11 kV पर भी कोरोना उत्पन्न होने की संभावना होती है। कोरोना उत्पन्न कैसे होता है समझते हैं। हम जानते हैं कि वायुमंडल में आयनीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, अतः वायुमंडल में मुक्त इलेक्ट्रॉन, धन आयन्स एवं उदासीन अणु विद्यमान रहते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन वायुमंडल में स्थापित उच्च वोल्टेज वाली विद्युत पारेषण लाइन के चालकों की सतह के संपर्क में आते हैं तो उनकी गति बढ़ जाती है। ये तीव्रगामी मुक्त इलेक्ट्रॉन उदासीन अणुओं से टकराते हैं और उन अणुओं से कुछ अन्य इलेक्ट्रॉन को छितरा देते हैं। ये छितराए गए इलेक्ट्रॉन दूसरे अणुओं से टकराते हैं। इस प्रकार वायुमंडल में इलेक्ट्रॉन को छितराने की एक श्रृंखला बन जाती है और इसी क्रिया को कोरोना बोला जाता है। अब जान लेते हैं कि कोरोना दिखाई कैसा देता है। तो इसमें चालक तार की पूरी लंबाई में बैंगनी रंग की धुंधली सी चमक दिखाई देती है तथा चालक तारों तथा खंभों या टावरों के निकट हिंसिंग ध्वनि सुनाई देती है। अब जान लेते हैं कि कोरोना प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है। चालकों को पर्याप्त दूरी पर स्थापित करके कोरोना प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस प्रभाव को कम करने के लिए अधिक व्यास वाले चालकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको कोरोना प्रभाव अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।